हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू केमिस्ट्री क्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द ऑर्गेनिक क्वेश्चंस ऑफ एचटेट 2023 पीजीटी केमिस्ट्री पेपर। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोअनायन अमंग द फॉलोइंग इज बेंजाइल कार्बोअनायन, 4 methoxy benzyl कार्बोअनायन, 4 nitrobenzyl carbanion, 4 methyl benzyl carbanion. Try to solve this question. सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं बेंजाइल कार्बोअनायन। देन वी ड्रॉ 4 methoxy benzyl carbanion. मैंने ये सभी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलिटी कही है उसने किसकी? कार्बोअनायन की। कार्बोअनायन हमारा स्टेबलाइज कैसे होगा? जब नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स किया जाएगा तब जाके ये स्टेबलाइज होगा। जितना ज़्यादा डिस्पर्जल होगा नेगेटिव चार्ज का उतनी ही ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर और कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ कौन सा ग्रुप है? मिथॉक्सी ग्रुप है, विच शोज प्लस एम इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट। अगर हम नाइट्रो ग्रुप की बात करें तो ये माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, जबकि मिथाइल ग्रुप will show plus I and hyperconjugation effect. With the presence of electron withdrawing group on the benzene ring, stability of carbanion increases. यहाँ पर सबसे स्टेबल हमें कौन सा दिख रहा है? जहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है और माइनस एम इफेक्ट है। यहाँ पर अकेला माइनस आई था और डिस्टेबलाइज करने के लिए प्लस एम इफेक्ट था यहाँ पर, और यहाँ पर तो दोनों ही प्लस आई और प्लस एच है। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी सबसे ज़्यादा कार्बोनाइन की वो किस केस में होगी? 4 नाइट्रो बेंजाइल कार्बोनाइन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। Then your next question is arrange the following compounds in order of their decreasing reactivity with an electrophile: methoxybenzene, chlorobenzene, nitrobenzene. आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, वो भी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। और एक और बात याद रखनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा। सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। हियर इज methoxybenzene, then chlorobenzene and then nitrobenzene. हमसे क्या कहा गया है? रिएक्टिविटी विद इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये उस रिंग के साथ ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी जिस रिंग के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब हमें चेक करना है कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग के ऊपर प्रेजेंट है। नाइट्रो ग्रुप, इट शोज माइनस एम एंड माइनस आई। क्लोरीन ग्रुप की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर माइनस आई एंड प्लस आर, हेयर ऑल्सो प्लस आर एंड माइनस आई। मिथॉक्सी के केस में ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसकी वजह से इसका प्लस आर इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा रिंग के ऊपर। जबकि क्लोरो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो दोनों ही नेगेटिव एम एंड नेगेटिव आई इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम होने वाली है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी वो रहेगी हमारी नाइट्रोबेंजीन में, तो इसके साथ रिएक्टिविटी आपकी सबसे कम होगी। अगर ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर थर्ड हमें फर्स्ट और फोर्थ में देखने को मिल रहा है, सबसे लास्ट में। उसके बाद हमें इन दोनों में कंपैरिजन करनी है। यहाँ पर क्लोरो के केस में माइनस आई इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरोबेंजीन पे कम रहेगी एज कम्पेयर टू मिथॉक्सीबेंजीन। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट देन सेकेंड एंड देन थर्ड। Then our next question is electrophile involved in Riemann-Tiemann reaction is
अगर आपको ये रिएक्शन आती है तो आपको पता ही होगा कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होगा। सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। हम लेते हैं यहाँ पर फिनोल। फिनोल के साथ एक मॉलिक्यूल लिया जाता है क्लोरोफॉर्म का। देन 3NaOH, it gives salicylaldehyde and 2 molecules of water plus 3NaCl। यह है आपकी रिमर टीमन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व रहेगा हमें वो बताना है। वो कौन सा रहता है? ये क्लोरोफॉर्म और ये क्या आपका बेस। इसके साथ अभी मैं रिएक्शन करके बताती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या लिया था, क्लोरोफॉर्म ऐसे रहेगा, और क्या लिया है, बेस। बेस ने क्या किया, ये हाइड्रोजन को लिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गए, तो हमारे पास क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज हेयर एंड दिस। जैसे ये क्लोरीन निकलता है तो हमारे पास क्या रह जाता है, सी ऐसे, यहाँ पर ऐसे। क्या रह गया, ये डाइक्लोरोकार्बीन। इट इज डाइक्लोरोकार्बीन जो इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व रहेगा रिमर टीमन रिएक्शन में। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल रिएजेंट फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। ये कन्वर्जन के लिए आपको बताना है कि कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे कि हम ये कन्वर्जन कर सकें। पहला ऑप्शन टोलेंस रिएजेंट, देन बेंजोइल पेरोक्साइड, देन आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एंड देन टिन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इतना पार्ट तो सेम है। यहाँ पर क्या है, कीटोन, और इधर हमारे पास कुछ कुछ कार्बोक्सिलेट आयन जैसा होता है ना, वैसा दिख रहा है। आपको बतानी है कि कन्वर्जन के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें टोलेंस रिएजेंट की, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये टेस्ट देता कौन है, एल्डिहाइड देता है। जब एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो हमारे पास एक सिल्वर मिरर ऑब्जर्व किया जाता है जो इंडिकेट कर देता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ जब हमने टोलेंस रिएजेंट की रिएक्शन करनी है तब। फिर हम बात करते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड जो होता है ये आपका एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर है पॉलीमराइजेशन में। पॉलीमराइजेशन के लिए जब आप पॉलीमराइजेशन कैरी आउट करते हैं, आप एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, तब इसे यूज़ किया जाता है फ्री रेडिकल इनिशिएटर के तौर पर। देन वी हैव ऑप्शन टिन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इन दोनों की रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, Na2SNO3 प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो है आपका, ये एज अ स्टेबलाइजर यूज़ किया जाता है। सोडियम स्टेनेट यूज्ड टू स्टेबलाइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो हेयर डाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टेबलाइज करने के लिए सोडियम स्टेनेट का यूज़ किया जाता है। अब हमें तो ये कन्वर्जन करनी थी, मतलब इन तीनों ऑप्शन में से एक भी करेक्ट नहीं है। देन आर करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि कैसे। यहाँ पर क्या किया गया है, आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ये कौन सी है आपकी, ये है आयोडोफोम टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, आयोडोफोम टेस्ट। हम क्या करते हैं इस रिएक्शन में, सबसे पहले आयोडीन प्लस NaOH, इट गिव्स NaOI। हमने इसके साथ रिएक्शन कराई जो हमें रिएक्टेंट गिवन है, +3 NaOI, देन इट गिव्स दिस प्रोडक्ट। तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में क्या मिलता है, CHI3। एक हमसे ये पूछ लिया जाता है कि आयोडोफोम टेस्ट कौन देगा, ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स देंगे या फिर कुछ भी रिएक्टेंट्स दे देंगे कि आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो देगा कौन सा टेस्ट, आयोडोफोम टेस्ट। सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये टेस्ट किसके द्वारा दिया जाता है। एक तो है मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन
C++O CH3। ये कोई भी एल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी एल्काइल चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, जिसका हम फॉर्मूला लिखते हैं CH3C++OH, and it is also given by ethyl alcohol, that is CH3CH2OH। तो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल कीटोन एंड एसिटल्डिहाइड, ये क्या देते हैं आपको? आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो ये जो सा क्वेश्चन था इसका आंसर भी क्या था हमारा? थर्ड ऑप्शन था, आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मतलब आयोडोफॉर्म जो सा टेस्ट दिया जाएगा ना, उसके लिए एक तो कीटोन ग्रुप के साथ यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस होना मस्ट है। और आपका इथाइल अल्कोहल ये टेस्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा टू फॉर्म एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड में तो है ना कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर of their boiling points: N-butane, 2-methyl-butane, N-pentane, 2,2-dimethyl-propane। अब जब भी हमसे बॉइलिंग पॉइंट पूछे, हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आप काउंट कर लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर कितने प्रेजेंट हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, देन इट विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब आप इसे सॉल्व कीजिए एंड ट्राई कीजिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। N-ब्यूटेन, C ऐसे इतने कार्बन रहेंगे। 2-मिथाइल-ब्यूटेन, 2-मिथाइल-ब्यूटेन में क्या रहेगा? सेकंड पोजीशन के ऊपर आपका एक मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा। N-पेंटेन, ऐसे रहेगा N-पेंटेन, सॉरी एक एक्स्ट्रा कार्बन लिखा गया। देन 2,2-डाइमिथाइल-प्रोपेन, ऐसे रहेगा 2,2-डाइमिथाइल-प्रोपेन। सबसे पहले देखिए कि लॉन्ग कार्बन चेन किस में है, दैट इज N-पेंटेन, मतलब कि सी ऑप्शन। एंड देन फिर हमने देखना है कि अब अगर हम N-ब्यूटेन की बात करें और 2-मिथाइल-ब्यूटेन की बात करें, यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट है? 5 एंड हेयर 4, और डी के अंदर भी कितने हैं? 5। हमें सबसे पहले कार्बन जिसमें जितने ज़्यादा मैक्सिमम रहेंगे ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें, ए सबसे ज़्यादा बोल रखा है, तो ये तो गलती हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर तो सबसे कम कार्बन है। देन इट विल बी एट लास्ट में ही रहेगा ये। उसके बाद अब यहाँ देखिए, ए ऑप्शन में क्या लिखा गया है? 4 कार्बन है और सी में 5। ये सबसे लॉन्ग चेन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा। और वो हमें किस में दिख रहा है? किस ऑप्शन में दिख रहा है? सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है कि सी का सबसे ज़्यादा है। देन बी ऑप्शन, यहाँ पर कम ब्रांचिंग है लेकिन यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है हमें। देन बी ऑप्शन एंड देन विल बी आर डी ऑप्शन, एंड लास्ट में क्या होगा? ए ऑप्शन, क्योंकि उसके अंदर सबसे कम कार्बन प्रेजेंट है। तो फोर्थ क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको प्रोडक्ट बताना है अबव रिएक्शन का कि क्या प्रोडक्ट रहेगा इस रिएक्शन का। एल्कीन की तरह ये एल्काइन जो एसिटाइलिन है, ये भी इमिसिबल है वाटर के साथ। तो एक मॉलिक्यूल वाटर का ऐड किया जा रहा है एल्काइन के साथ ऑन वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन में क्या हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहा है एसिटाइलिन के साथ, जब उसे हीट किया गया है मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 333 केल्विन के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH2 दिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसकी आइसोमेराइजेशन हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? अगर हम इन ऑप्शन में से चेक करें तो हमें क्या मिलेगा? फोर्थ ऑप्शन, दैट इज इथेनल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा?
फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। ये हमारी क्या बनी थी, विनाइल अल्कोहल आइसोमेराइज होके हमें क्या मिल जाएगा, इथेनल। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, it will be our product. Then next question is naming reaction. नेम रिएक्शन से पूछा गया है, द रिएक्शन दिस इज नेम्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, क्लेजन रिएक्शन, कार्बाइलअमीन रिएक्शन। जब हम करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे यहाँ पर, यही वाला, किसकी प्रेजेंस में, CuCl एंड HCl की प्रेजेंस में। हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर, Cl नेगेटिव, नाइट्रोजन एंड दिस हैलाइड बन जाएंगे। एराइल हैलाइड की हमारे पास क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। फिर हम बात क्लेजन रिएक्शन की। क्लेजन रिएक्शन में क्या होता है भाई, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है बीटा कीटो ईस्टर की। हम क्या लेते हैं यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम ईस्टर के। यहाँ पर बेस जो लिया जाता है वो स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है, एल्कोक्साइड बेस लिया जाता है। जैसे ही हमने स्ट्रॉन्ग एल्कोक्साइड बेस लिया तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, बीटा कीटो ईस्टर की, CH3 CH2, दिस विल बी आर प्रोडक्ट। तो ये क्या प्रोडक्ट मिला है हमें, बीटा कीटो ईस्टर। ये रहा आपका ईस्टर ग्रुप एंड ये रही बीटा पोजीशन। बीटा के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कीटो, एंड इट इज बीटा कीटो ईस्टर विल बी प्रोडक्ट। किस केस में, क्लेजन रिएक्शन में। देन वी टॉक अबाउट कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन कौन देता है भाई, प्राइमरी अमीन्स देते हैं, एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। हमने लेनी है प्राइमरी अमीन विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH। जैसे ही इसे हीटअप करेंगे हमारे पास क्या प्रोडक्ट निकल के आएगा, आइसोसाइनाइड। ये हमारे पास बनेंगे, कार्बाइल अमीन्स बन जाएंगे। ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो जो बची हुई रिएक्शन गैटरमैन रिएक्शन, वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो हमारी ये जो डाइजोनियम सॉल्ट लिया हमने कॉपर की प्रेजेंट में, अकेले कॉपर की प्रेजेंस में किया है, तो हमारे पास क्या बन रहे हैं, एराइल हैलाइड बन रहे हैं। ये कौन सी रिएक्शन होगी, गैटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर के अंदर हमने कॉपर क्लोराइड लिया था, ये याद रखना है। सो क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सेकेंड ऑप्शन। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the product obtained as a result of reaction of benzene with N-propyl chloride in presence of aluminium chloride, propynyl benzene, isopropyl benzene, N-propyl benzene, ethyl benzene। उसने क्या कहा है, N-propyl chloride, this प्लस बेंजीन। हमने क्या लिया है, AlCl3। AlCl3 एक ल्यूइस एसिड है, ये इस क्लोरीन के साथ ऐसे बाइंड कर जाएगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स इधर चल जाएंगे, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है AlCl4 नेगेटिव एंड कार्बोकटायन की। ये फॉर्म हुआ है हमारे पास प्राइमरी कार्बोकटायन। हाइड्रोजन जैसे यहाँ पर शिफ्ट करेगी, सेकेंडरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकटायन। फिर बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, देन ये ऐसे जाएगी। अब क्या हमारे पास फॉर्म होता है, प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो है ऐसे, हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो इसने इस हाइड्रोजन को ऐसे ले लेना है और जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला, और यहाँ पर AlCl3 एंड HCl। अब हमें चेक करना है कि इसमें से हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो क्या निकल के आ रहा है। सेकेंड पोजीशन के ऊपर लगा है, यहाँ पर बेंजीन रिंग अटैच्ड है उस ग्रुप के साथ, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सेकेंड ऑप्शन विल बी आर
correct option. Isopropyl benzene. Then our next question is, which of following is not an aromatic compound? Cyclopropene, furan, aniline, thiophene. हम ड्रॉ कर लेते हैं साइक्लोप्रोपीन, देन फ्यूरान, देन थायोफीन, एनिलीन. हमारा साइक्लिक कंपाउंड कब बिहेव करेगा एज अ एरोमेटिक कंपाउंड? अगर प्रेजेंस होगी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की, प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा और हर एटम क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा. कंजुगेशन में होने चाहिए जो भी आपके पास बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जिसके यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह सल्फर के पास भी. अब ये कंजुगेशन में आपके इन्वॉल्व रहेंगे. 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर बेंजीन रिंग में कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन यहाँ पर क्या है? ये आपका जो सा एक कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से इट विल नॉट बी अ एरोमेटिक कंपाउंड. तो हमसे पूछा भी क्या गया था? नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट ऑप्शन. साइक्लोप्रोपीन विल नॉट बी अ एरोमेटिक कंपाउंड. तो साइक्लोप्रोपीन जो है वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्वर्जन से है ये क्वेश्चन. अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन विद lithium aluminium hydride with pyridinium chlorochromate and with KMnO4. क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है? इसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता उसकी होती हाइड्रोजनेशन. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हम रिएजेंट का तब यूज़ करते हैं अगर हमें रिडक्शन करनी हो, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है. KMnO4, इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो आपका अल्कोहल से किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में. लेकिन हमसे क्या पूछा गया? एल्डिहाइड में. देन वी यूज़ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC हम यूज़ करते हैं, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट ऑप्शन. सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे. आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन हिट द लाइक बटन, and to get such valuable content do not forget to subscribe our YouTube channel Chemistry Quest. Thank you.